हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। जैसे आपके दिमाग में इकोनॉमिक्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में फॉर द सेशन 2024-25 के लिए कितने पार्ट्स हैं, मतलब कितनी बुक्स हैं, कितने पार्ट्स में उसको पढ़ेंगे, उन पार्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर के अलावा उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका डिटेल सिलेबस क्या है और वो पर्टिकुलर चैप्टर और उसका डिटेल सिलेबस हम क्यों पढ़े, उनमें क्या रिलेशन है, ये सारे जो डाउट है एंड द एंड लर्निंग क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट कि हम जो पूरी 12th इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हमारे को जो रियल लाइफ जो एंड लर्निंग है वो क्या होने वाली है, तो ये सारा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और बच्चे, जब तक आप सिलेबस पूरा डिटेल में डिस्कस करके और उसके बाद अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे और डायरेक्टली अगर आपने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया तो आप लोग चैप्टर्स को रिलेट नहीं कर पाएंगे, उनमें कनेक्टिविटी कर नहीं पाएंगे, सैक्रोनाइज कर नहीं पाएंगे और इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा सबसे पहले नया सेशन स्टार्ट करने से पहले आप डिटेल में मैं सिलेबस डिस्कस करता हूं, बिकॉज जो फर्स्ट क्लास है हमारे 12th के 2024-25 के लिए वो बिल्कुल एंड क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो पूरा सिलेबस होने के बाद में वापस हम डिस्कस करेंगे और वापस सारे चैप्टर को सैक्रोनाइज करेंगे और हम इकोनॉमिक्स को बहुत ही कोई कंप्रेस्ड कर देंगे, रिलेट कर देंगे सारे चैप्टर्स को। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट विल बी द एंड लर्निंग, हाउ मेनी चैप्टर्स, यूनिट्स, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो सिलेबस डिस्कशन की क्लास हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए, इसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इकोनॉमिक्स को प्रॉपर तरीके से समझना है और उसके चैप्टर्स में रिलेशन क्रिएट करना है, आपको एंड लर्निंग मालूम करनी है, तो ये सब कुछ आपको देखना है। देखिए बच्चे, 12th की इकोनॉमिक्स में देयर विल बी द 3 पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, देखिए सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है बच्चे वो है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज 40 मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे हम डिटेल में इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, इसमें कितनी यूनिट्स हैं, कितने इसमें चैप्टर्स हैं, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और व्हाट विल बी द एंड लर्निंग और पर्टिकुलर चैप्टर में क्यों पढ़े, उसको कैसे रिलेट करें, सब बताने वाला हूं, एंड तक देखिएगा आप। देन उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट, अगेन बच्चे ये जो है वो क्या है, 40 मार्क्स। ये भी कितना है? 40 मार्क्स का है। इसके अंदर बेसिकली जो है यूनिट्स है और वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितनी यूनिट है, कितने चैप्टर्स हैं, उनका डिटेल सिलेबस क्या है, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और क्या उनमें रिलेशन हो सकता है और क्यों हम इसको पढ़ें, क्या हमारी एंड लर्निंग होगी, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा आप। देन उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क जो कि कितने का है, 20 मार्क्स का है। ये है 20 मार्क्स। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसके भी आगे 2 पार्ट होते हैं, एक फाइल और एक वाइबा। फाइल कैसे बनेगी, वाइबा कैसे तैयार करना है, सारे टिप्स मैं देने वाला हूं, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करूंगा और मैं आपको लास्ट में यह भी बताऊंगा जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है उसका मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं। वो मेरा बिल्कुल एक्सक्लूसिव चैनल जो है वो मैंने इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा, चैनल का नेम बताऊंगा और उस पर आपको पूरे जो सीबीएसई के जो टॉपिक्स हैं उनकी सबकी फाइल्स के सारे टिप्स, पूरी रेडी फाइल्स आपको मिलेगी, कैसे फाइल्स बनाना है पूरी गाइडलाइंस मिलेगी, हाउ टू प्रिपेयर द वाइवा उसके टिप्स भी मिलेगी। तो वो सारा मैं एंड में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। देन अब देखिए बच्चे, सीबीएसई के अकॉर्डिंग दिस इज द कंप्लीट टेबल। तो फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर लिया कि 3 पार्ट्स, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में था कि जो 3 पार्ट्स है उनमें कितनी यूनिट्स होगी और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उनका कितने पीरियड्स है, ये अब आपका यहाँ इसके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस टेबल से आपको मिल जाएंगे। देखिए 3 पार्ट्स हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए, ये 3 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी यूनिट आप देख लीजिए। तो देखिए जो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें 5 यूनिट्स हैं, इनका 1 बाय 1 अभी मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं और इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 10, 6, 12, 6, 6 ये सारा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इंडियन इकोनॉमी में देयर आर 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स हैं
और उनकी ये जो मार्क्स है वो दे रखे हैं, ये इसके पीरियड सीबीएसई के अकॉर्डिंग अलॉटेड है। ये 3 यूनिट सेट आ गया प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क का इंतजार आपका खत्म हो गया। ये हमारा 20 मार्क्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। और वो जो 20 मार्क्स है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं बच्चे। देखिए ये है, ये पूरा क्या हो गया, फाइल वर्क। ये हो गया फाइल वर्क जो कितना हो गया 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का ये कितना हो गया, फाइल वर्क्स हो गया। और ये क्या हो गया, वाइवा, विच इज 8 मार्क्स है। वाइवा जो है वो 8 मार्क्स का है। तो पूरे प्रोजेक्ट जो है उसके 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट क्या हो गया फाइल और दूसरा क्या होगा वाइवा। और ये टोटल मिला के कितना है 20 मार्क्स। तो पूरा प्रोजेक्ट आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 12 मार्क्स की फाइल होगी और जो फाइल है वो भी फर्दर क्लासिफाइड होगी। सबसे पहला रिलेवेंस ऑफ टॉपिक। रिलेवेंस ऑफ टॉपिक मतलब जो भी टॉपिक का सिलेक्शन आप करेंगे प्रोजेक्ट वर्क के लिए वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस से, 11th और 12th के सिलेबस से, इकोनॉमिक्स के सिलेबस से और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। तो वो आपको ध्यान रखना है और वो 3 मार्क्स का है। देन उसके बाद नॉलेज कंटेंट और रिसर्च वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप जो है वो रिसर्च वर्क कैसे करें। उसके 2 पार्ट होते हैं रिसर्च के, एक जो होता है वो सर्वे और एक होता है केस स्टडी। डिटेल में मैंने पूरा एक सेपरेट चैनल बनाया है बच्चे इसके लिए। पूरा मैंने इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट पे पूरा एक सेपरेट चैनल बना रखा है, जिसका मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, नेम बताऊंगा। आप उसको सब्सक्राइबर करके आप सब डिटेल में प्रोजेक्ट के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये जो रिसर्च वर्क है वो कैसे करें, आप सर्वे कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं उसमें केस स्टडी कर रहे हैं, वो आपका 6 मार्क्स का होगा। तो आपका प्रोजेक्ट है तो सर्वे बेस्ड होगा या फिर केस स्टडी बेस्ड होगा। और इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस देखने हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे कि सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, उसका सारा मैंने पूरा एक यूट्यूब चैनल बना रखा है और उस पर पूरा अपने पूरे चैनल पे मैंने ये सब कुछ डाल रखा है। देन उसके बाद में आता है प्रेजेंटेशन टेक्निक। जो ऑर्डर ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो जैसे सबसे पहले कवर पेज होगा, फिर एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, फिर एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद में इंट्रोडक्शन कंटेंट, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, फिर रिसर्च वर्क, फिर कंक्लूजन। तो वो सारा का सारा एक प्रॉपर ऑर्डर से आपको उसको रिप्रेजेंट कैसे करें ये भी सारा मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। देन उसके बाद में जो वाइबा होता है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बेसिकली पूरा फाइल बेस्ड होता है। तो जो फाइल आप बनाओगे वो अगर आपने ढंग से बना लिया, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ढंग से कर लिया, उसको प्रेजेंट, तो उसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस वाइबा में बनते हैं। तो उसके लिए भी मैंने वाइबा टिप्स पे ये भी एक पूरा चैनल बना रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, सॉरी चैनल पे, प्रोजेक्ट का जो चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है वाइबा टिप्स। तो वो आप देख सकते हैं और उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और उसी चैनल पे ही हमने क्या बना रखा है, तीनों अलग अलग बना रखे हैं। एक केस बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाए, उसके बहुत सारे सैम्पल प्रोजेक्ट पे हमने वीडियो बना रखे हैं। वैसे ही एक सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाना है उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हमने वीडियोज़ बना रखे हैं। और पूरी की पूरी वाइबा की सीरीज़ भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। तो वो चैनल है हमारा जो है वो है इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट टिप्स बाय SR यादव। तो ये हमारा चैनल है जिसको आप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा इस वीडियो के। तो वहाँ जाके आप उसको टाइप करिए और वहाँ सारा आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे आपको रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे आपको वाइबा तैयार करना है, सब कुछ डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है। सो इस तरीके से आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। पूरा सिलेबस हमारा जो फॉर द सेशन 2024-25 एज पर द CBSE लेटेस्ट सर्कुलर के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा डिस्कस कर लिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और बच्चे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो देख के ही आपको नया जो चैप्टर्स है, जो 12th का जो सेशन है वो स्टार्ट करना है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।